हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइफाइड फीवर के बारे में कि टाइफाइड फीवर की क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं टाइफाइड फीवर के, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, देन उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। फिफ्थ है हमारा डायग्नोसिस देखेंगे, सिक्स्थ हम ट्रीटमेंट देखेंगे और सेवन्थ हम प्रिवेंशंस देखेंगे। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको डिटेल में बताती हूँ कि टाइफाइड फीवर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर क्या होता है। टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम एंटेरिक फीवर होता है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है। मतलब टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। वो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसमें पेशेंट को हाई फीवर देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलता है, एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसे भूख भी नहीं लगती है और सम टाइम में बॉडी के अंदर रेशेस देखने को मिलता है। अब दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू, अब ये डिजीज फैलती कैसे है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलती है। मतलब यदि हम गंदा खाना या गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमें टाइफाइड फीवर फैलता है। और वो जगह पे जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है, जहाँ साफ़ सुथरा नहीं है और हम वहाँ पे रहते हैं तो हमें टाइफाइड फीवर होने के चांसेस हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे टाइफाइड फीवर देखने को मिलता है। पहला हमारा कॉजेज़ है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब होता है कि जब हम गंदा खाना या गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमें टाइफाइड हो जाता है। अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। कंज्यूमिंग फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। यदि हम गंदा खाना या गंदा पानी पीते हैं जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंस है और वो हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करेंगे, हम लेंगे तो हमारे अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा और हमें टाइफाइड हो जाएगा। सेकेंड कॉजेज़ है हमारा पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन का मतलब होता है कि हम साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है, लैक ऑफ प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल। मतलब हम जो कचरा है इधर उधर फेंक देते हैं, हम कचरे को ठीक से नहीं डिस्कार्ड करते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, एंड हाइजीन मेंटेन भी नहीं रख रहे हैं जिसके कारण हमें टाइफाइड फीवर हो रहा है। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है कि यदि किसी पेशेंट को टाइफाइड है और टाइफाइड पॉजिटिव है और उससे हम क्लोज कांटेक्ट में, हम उसके साथ रह रहे हैं, उसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हमें टाइफाइड फीवर होने के चांसेस हैं। उसके बाद लिखा है फ्लाइज एंड अनहाइजेनिक प्रैक्टिस। फ्लाइज मतलब मक्खी, मधुमक्खी, एंड अनहाइजेनिक प्रैक्टिस। यदि हम हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं उसके कारण भी टाइफाइड फीवर होगा। देखते हैं क्या लिखा है। फ्लाइज कैन ट्रांसफ़र बैक्टीरिया फ्रॉम कंटामिनेटेड वेस्ट टू फूड। जो फ्लाइज होती है, मक्खी या मधुमक्खी, वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को में बैक्टीरिया जो फ्लाइज होती हैं वो बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करती हैं खाने के अंदर। पहले हमारा देखिए, हमने खाना बना लिया, खाने को हमने ढका नहीं है लेकिन, और अब वो क्या, वो खाने के आसपास मक्खियाँ उड़ रही हैं, हमने हाइजीन मेंटेन नहीं है तो हमने खाना बना के रख दिया, खाने को ढका ही नहीं। अब उसमें फ्लाइज उड़ेगी, वो फ्लाइज क्या करेंगे कि बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देंगी खाने के अंदर। अभी हमने हेल्दी खाना बनाया था बट बैक्टीरिया ने उसको इन्फेक्टेड कर दिया, तो क्या वो हेल्दी खाना रहा? नहीं। लेकिन हम ये चीज़ से अनअवेयर हैं, हमें नहीं पता कि मक्खी बैठी है नहीं बैठी, हम उस चीज़ को खाएंगे, हम वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को खाते हैं तो हमें टाइफाइड फीवर होने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का पहले तो मैं आपको बताती हूँ इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि यदि कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुई और जब तक सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया एंटर हुआ और जब हमें फर्स्ट सिम्टम्स दिखने लगा, उस बीच का जो टाइम होगा उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। द
incubation period of typhoid fever, the time between exposure to Salmonella typhi and the onset of symptoms, it is typically in 6 to 13 days depending on factor like infections, dose and person immunity. मतलब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब वही होता है कि जब हमारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पहली बार आया और हमें पहला सिम्टम्स दिखा, उसके बीच का जो टाइम होगा उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. तो जो टाइफाइड फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 to 30 डेज का होता है. वेराई कर सकता है, डिपेंड करता है पर्सन की इम्यूनिटी. यदि किसी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उसके अंदर या तो टाइफाइड फीवर ही नहीं होगा, उसे सिम्टम्स लेट में देखने को मिलेंगे. और यदि जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको टाइफाइड पहले देखने को मिल जाएगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स. कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे हमें टाइफाइड फीवर में. तो पेशेंट को हाई फीवर देखने को मिलेगा. सेकंड, वीकनेस एंड फटीग देखने को मिलेगा. थर्ड, पेशेंट को हेडेक देखने को मिलेगा. फोर्थ, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा. फिफ्थ, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा. सिक्स्थ, ड्राई कफ. सेवन्थ, डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल. किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है. रोज कलर्ड स्पॉट्स, या पेशेंट के अंदर चेस्ट पे या एब्डोमन पे पिंकिश रैशेस देखने को मिलेंगे. कहाँ पे मिलेगा? चेस्ट में या एब्डोमन में देखने को मिलेगा. इनलार्ज स्प्लीन एंड लिवर का और स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाएगा टाइफाइड फीवर में. ये एक्चुअली सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगे. चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे हम टाइफाइड फीवर के अंदर. तो सबसे पहले हम पेशेंट का विडाल टेस्ट करेंगे. विडाल टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो टाइफाइड फीवर के अंदर की जाती है. इससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है या नहीं है. इसमें हम पेशेंट को सेकेंड टेस्ट है हमारा ब्लड कल्चर. हम ब्लड कल्चर भी करेंगे. थर्ड है हमारा स्टूल एंड यूरिन कल्चर करेंगे और कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट भी देखेंगे. हम उसमें WBC का काउंट देखेंगे कि पेशेंट का ब्लड का इन्फेक्शन, WBC का यदि इन्फेक्शन बड़ा होगा तो हमें से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है. क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे यदि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है. तो सबसे पहले एक तो हमें पता है कि टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब बैक्टीरिया से हुई है. तो इसमें हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे. कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं टाइफाइड फीवर में उसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्रिक्सोन. उसके बाद सेकेंड ट्रीटमेंट में आएगा हमारा हाइड्रेशन. हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहे. उसको ORS थेरेपी भी देंगे. थर्ड है हमारा रेस्ट. पेशेंट को हम सजेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करे जिससे उसकी फास्ट रिकवरी होगी. उसके बाद है फोर्थ हमारा हेल्दी डाइट. हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो हेल्दी डाइट ले, मतलब ईट सॉफ्ट डाइट. कि उसको पेशेंट को या तो डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है या तो वो खाना ही नहीं खा रहा है, तो हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि वो सॉफ्ट डाइट ले, न्यूट्रिशियस रिच डाइट ले और ईजिली डाइजेस्टेबल फूड, मतलब वो खाना खाए जो ईजिली वो पचा सके. उसके बाद फीवर मैनेजमेंट. यदि पेशेंट को फीवर आता है तो हम पेशेंट को पैरासीटामोल देंगे जिससे पेशेंट का फीवर रिड्यूस हो जाए और डिस्कम्फर्ट भी रिड्यूस हो जाए. क्या क्या प्रिवेंशंस लेंगे यदि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है. तो सबसे पहले लिखा है हमारा क्लीन ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर. सबसे पहले तो पेशेंट को साफ़ पानी पीना है. पानी को गर्म करके बॉइल्ड करके पीना है या फिल्टर्ड वाटर को पीना है. सेकंड है हमारा मेंटेन प्रॉपर हैंड हाइजीन. हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने हैंड को हाइजीन रखे, वो प्रॉपर अपने हैंड को वॉश करे सॉप के साथ. मतलब हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि वो अपना हैंड को हाइजीन रखे, वो अपने हाथ को बार बार साबुन से धोए. जब भी वो किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है या किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाता है या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, वो अपने हाथों को अच्छे से साफ रखे, साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोए. थर्ड है हमारा ईट वेल कुक्ड. उसे पेशेंट को बोलना है कि वो अच्छे से पका हुआ खाना खाए, उसे रो फूड नहीं खाना
खाना है। फ्रेश एंड हाइजीनिक फूड, उसे पका हुआ खाना है, ताज़ा खाना खाना है, और हाइजीनिक फूड मतलब साफ़ सुथरे से खाना है। उसके बाद है हमारा अवॉइड स्ट्रीट फूड, मार्केट में जो मिलते हैं स्ट्रीट फूड उसे अवॉइड करना है, उसे नहीं खाना है। गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टाइफाइड फीवर, उसे वैक्सीन लगाना है अगेंस्ट टाइफाइड फीवर के लिए, ताकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बन सके और वो टाइफाइड फीवर से फाइट कर सके। प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ सीवेज एंड वेस्ट, वो प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोज करें, इधर उधर ना फेंकें, पुअर सैनिटेशन को रिड्यूस करना है। उसके बाद लिखा है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यदि आपको पता है कि बगल वाले को टाइफाइड है तो उससे दूरी रखना है, उस पेशेंट को या तो आइसोलेट कर दो या उस पेशेंट के कांटेक्ट में मत रहो। यदि कांटेक्ट में भी हो तो आपको रिस्क है टाइफाइड फीवर होने के। उसके बाद लास्ट है हमारा मेंटेन अ क्लीन एंड हाइजीन इन्वायरमेंट, हमें अपने आसपास का इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है और हाइजीनिक रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।